वेलकम टू वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन P2P प्लेटफॉर्म क्विक सोशल हेल्प। इस प्लेटफॉर्म में हेल्पिंग एंड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। गूगल पे, फोन पे, आईएनआर से भी अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉलर है USD BIP20 नेटवर्क का, तो उससे भी आप P2P फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे करते हैं P2P फंड ट्रांसफर, ये लाइव प्रोसेस वीडियो देखिएगा। ये दोस्तों 3 वीडियो है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 300 रुपए हमको भेजे हैं, अपनी ये यूजर आईडी भेजी है, हमें ट्रांसफर करना है। तो इस चीज को सीखें, अपने दोस्तों को सिखाएं, सिखाने के साथ साथ में खुद भी सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पर देखिए, इन्होंने 1200 रुपए भी भेजा है, आईडी नंबर भेजा है और यहाँ पर इनकी आईडी है। तो ट्रांसफर कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, हमने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब P2P ट्रांसफर करने के लिए आप मेन वॉलेट से भी रुपया भेज सकते हैं। देखिए यहाँ अर्निंग वॉलेट से किसी के भी मेन वॉलेट में भेज सकते हैं, या फिर अर्निंग वॉलेट से आप किसी भी चीज पर भेज सकते हैं। उसकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, स्टार पर भेज सकते हैं, बूस्टर पर भेज सकते हैं, ऑटो पूल पर भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप भेज सकते हैं। तो कैसे भेजते हैं इसको देखें और समझे। तो P2P ट्रांसफर करने के लिए ये ट्रांसफर की बटन है दोस्तों, ठीक है। ये ट्रांसफर की बटन है। उससे पहले देख लीजिए, आपके मेन वॉलेट में होना चाहिए या अर्निंग वॉलेट में पेमेंट होना चाहिए, रुपया फंड होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम ट्रांसफर वॉलेट पर यहाँ पर क्लिक करके आपको बताते हैं कि P2P कैसे ट्रांसफर होता है। तो P2P ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर वॉलेट पर क्लिक किया। यहाँ पर 2 वॉलेट है, एक मेन वॉलेट है, एक अर्निंग वॉलेट है। तो अर्निंग वॉलेट से अगर आप भेजेंगे तो आपका 10% कट जाएगा और 3 डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आप मेन वॉलेट से भेजेंगे तो यहाँ पे आपका 10% रुपया नहीं कटेगा, लेकिन आपके डायरेक्ट 3 लोग होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेन वॉलेट पर 550 रुपया है, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूं। और अर्निंग वॉलेट पर भी आप देख सकते हैं कितना रुपया मैंने अर्निंग वॉलेट पर क्लिक किया। देखिए डार्क हो गया, 740 रुपया है। तो अर्निंग वॉलेट से अगर हम किसी की आईडी पर भेजते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको उस बंदे की यूजर आईडी डालनी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम उस बंदे की यूजर आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के साथ में आप नाम चेक कर लीजिएगा, चाहे आप टाइप करके डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पेस्ट करके डालते हैं, एक अक्षर काटिए और फिर नाम डालेंगे तो उस व्यक्ति का देखिए यहाँ नाम आ गया। अब उसके मेन वॉलेट पे डालना है या कहाँ डालना है तो ये वो खुद ही बताएगा। तो चलिए हम मेन वॉलेट पे डाल लेते हैं। सिलेक्ट वॉलेट पर जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, इतने सारे वॉलेट आ गए। मेन वॉलेट पर यहाँ पर हमने टिक करके सिलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेन वॉलेट पर टिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन वॉलेट आ गया है। अब इंटर अमाउंट हम भरते हैं। तो जैसे हम इंटर अमाउंट भरते हैं 120 रुपए, ठीक है। तो 120 रुपए हमने भरा, 12 रुपए अर्निंग वॉलेट से भेज रहे हैं। देख लीजिए यहाँ अर्निंग वॉलेट डार्क वॉलेट में है, ठीक है। अर्निंग वॉलेट से भेज रहे हैं तो यहाँ पे 120 भरा, 12 रुपए कट के 108 रुपए इस बंदे की आईडी पे चले जाएंगे। अगर यही चीज आप मेन वॉलेट से भरेंगे तो आपका यहाँ पर 12% जो ये कट रहा है ये नहीं कटेगा, ठीक है। या तो आप रुपया अर्निंग वॉलेट को मेन वॉलेट में ले आइए, मेन वॉलेट से ट्रांसफर कर लीजिए, चाहे अर्निंग वॉलेट से ट्रांसफर कर लीजिए, मर्जी आपकी है। अर्निंग वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं तो 10% कटता है, मेन वॉलेट से अगर ट्रांसफर करते हैं तो कुछ भी नहीं करता, 0 ट्रांसफर फीस, ठीक है। तो चलिए मैं अर्निंग वॉलेट से ही ट्रांसफर कर रहा हूं और यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल ले। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया। अब ये सबमिट की बटन है, इस सबमिट वाली बटन पर हमें क्लिक करना होगा। चलिए दोस्तों, हम आपके सामने लाइव सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट वाली बटन पर क्लिक करने के बाद में ओके की बटन आती है, इस ओके वाली बटन पर भी क्लिक कर देते हैं। देखिए लाइव प्रोसेस ट्रांसफर हो रहा है और ये ट्रांसफर हो गया। आप देख सकते हैं मेरी आईडी से और इस बंदे की आईडी पर ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। मैं लाइव करके आपको मैं दिखा रहा हूं, इस आईडी से और इस आईडी पर ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे हमने अभी लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, उसके व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आप ऊपर इसको खिसकाएंगे तो यहाँ पे उस बंदे की हिस्ट्री भी आएगी कि आपने कहाँ किसको, उसका ट्रांजेक्शन नंबर, उसका आईडी नंबर, कितने रुपए भेजे हैं, कौन से वॉलेट में भेजे हैं, आईएनआर भेजा है कि डॉलर भेजा है, सभी कुछ की जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। और किस तारीख को आपने भेजा है, कितने बजे भेजा है। तो इस ढंग से हम P2P फंड ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अर्निंग वॉलेट से भेजा तो अर्निंग वॉलेट पे रुपया कम हो गया, ठीक है।
चलते चलते दोस्तों मैं आप लोगों को नॉन वर्किंग के बारे में भी बता दूं। तो देखिए दोस्तों, आप सिर्फ अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लेते हैं, फिर भी आपको ये नॉन वर्किंग का रुपया आ रहा है। तो ठीक है, इस रुपया को यहाँ पर जैसे ही नॉन वर्किंग का ये चौकोर बॉक्स है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपके नीचे नॉन वर्किंग से ग्लोबली से कोई भी बंदे आएंगे, जैसे यहाँ पे कंप्लीट है, देखिएगा यहाँ पे ये कंप्लीट है और ये व्यू की बटन है। तो यहाँ पे जिस बंदे से व्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे, नीली बटन है जो, तो जिस बंदे से आपको पैसा मिला है उनके मोबाइल फोन नंबर, उनकी यूजर आईडी, उनका नाम और सभी को डिटेल आ रही होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपके लेवल में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये जैसे कंप्लीट हो गया, ये पैसा मेरे को आ चुका है, ये वाला पैसा आ चुका है और ये वाला भी पैसा आ चुका है, ठीक है। तो टोटल 150 रुपये हुए। डैशबोर्ड पे आइएगा, यहाँ पे 150 रुपये नॉन वर्किंग में भी शो कर रहा है, दिखा रहा है। जो नॉन वर्किंग का रुपया आपके अर्निंग वॉलेट में आ जाता है, जिसका आप किसी को ट्रांसफर करें, चाहे विड्रॉल करें, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि हम P2P कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।